नमस्कार साथियों, आज ये हमारा विलोम शब्द का दूसरा वीडियो है। इसमें हम आप लोगों को इन शब्दों का विलोम तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ इनका अर्थ भी बताएंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। उन्मूलन, पहले इसका अर्थ जान लीजिए, इसका विलोम ढूंढने में आसानी होगी। उन्मूलन मीन्स होता है जड़ सहित उखाड़ देना, उन्मूलन कहलाता है। और इसका विपरीत हो जाएगा जड़ सहित लगा देना, और जड़ सहित लगाना क्या कहलाता है? रोपड़ कहलाता है ना। तो उन्मूलन मतलब जड़ सहित उखाड़ना, रोपड़ मतलब जड़ सहित लगाना। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। तो इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम, कृत्रिम है ना। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। अब आगे देखिए, निषिद्ध, निषिद्ध, निषिद्ध का पहले अर्थ जान लीजिए। निषिद्ध मीन्स होता है कि नियम बनाकर किसी काम को रोकना, नियम बना करके किसी काम को रोकना निषिद्ध कहलाता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? नियम बना करके, अपॉइंटमेंट करना मतलब नियुक्ति करना। तो नियम बना करके रोकना निषिद्ध कहलाता है, नियम बना करके नियुक्ति करना विहित कहलाता है। क्या कहलाता है? विहित। तो निषिद्ध मतलब नियम बनाकर रोकना, विहित मतलब नियम बना करके नियुक्ति करना। प्रसारण, प्रसारण मीन्स क्या होता है? प्रसारण मीन्स होता है फैलाना, है ना। तो प्रसारण का विलोम आपका अप्रसारण भी बनता है ना, अप्रसारण भी बनता है। और प्रसारण मीन्स होता है आकुंचन, प्रसारण मतलब फैला देना, आकुंचन मतलब समेट देना, कम कर देना, है ना। इसका प्रसारण मीन्स होता है फैलाना, आकुंचन मीन्स बटोरना या समेटना, आकुंचन। तो याद रखना, प्रसारण का आकुंचन विलोम होता है, प्रसारण का अप्रसारण भी होता है। संकल्प, संकल्प मीन्स होता है निश्चय करना, है ना। निश्चित हो जाना मतलब एक चीज पर अडिग हो जाना, मतलब एक ही निर्णय पर अडिग हो जाना क्या कहलाता है? संकल्प कहलाता है। और इसका विकल्प, इसका विलोम हो जाएगा विकल्प, है ना। संकल्प में क्या है कि एक ही चीज को हम ठान लेते हैं कि यही होगा। विकल्प में क्या होता है? ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो संकल्प का विपरीत क्या होगा? विकल्प होगा। भ्रांत, भ्रांत का विलोम होगा निभ्रांत, निभ्रांत, है ना। भ्रांत मीन्स होता है भ्रम में रहना, निभ्रांत मीन्स होता है जो भ्रम में ना रहे। भ्रांत मीन्स जो भ्रम में रहे, निभ्रांत मीन्स जो भ्रम में ना रहे। विधवा, विधवा उसे कहते हैं जिसका पति मर गया हो। अगर पति मर गया है तो स्त्री विधवा कहलाती है। अगर पति जीवित है, स्त्री उसकी मर गई है, तो वो क्या कहलाता है? सधवा, है ना। यानी पति मर गया तो विधवा, पत्नी मर गई तो सधवा, है ना। उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब होता है यश, है ना। यश आप जानते हो, ख्याति। इसका हो जाएगा अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष। उद्घाटन, आप जानते हो कोई भी चीज़ शुरू किया जाता है तो उसी को कहते हैं उद्घाटन। तो इसका हो जाएगा समापन। उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा? समापन। यहाँ निरत, निरत मीन्स होता है में लीन। कोई काम है उसमें आप पूरा ध्यान दिए हो तो कहा जाता है उस काम में आप लीन हो गए हो, तो वही है निरत मीन्स में लीन। इसका विपरीत हो जाएगा निरत का विरत, है ना, विरत। क्रिया, क्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। क्रिया का विलोम क्या होगा? प्रतिक्रिया। यानी कोई आप काम कर रहे हो, है ना, उसके विपरीत में किया जाता है कोई कार्य तो उसको प्रतिक्रिया। कोई काम कर रहे हो तो वो क्रिया है, और उसी के विपरीत में कोई काम हो रहा है तो उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। विपुल, विपुल मीन्स होता है बड़ा, है ना। तो इसका विलोम हो जाएगा छोटा। छोटा किसको कहते हैं? स्वल्प। तो विपुल को स्वल्प कहेंगे, है ना।
विपुल का विपरीत क्या होगा? स्वल्प। बड़ा का विपरीत होगा छोटा, है ना। तो वही विपुल मीन्स बड़ा, तो स्वल्प मीन्स छोटा। विपुल का विपरीत स्वल्प होगा। यौवन, यौवन मीन्स होता है जवानी, है ना। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जरा। जरा मीन्स क्या होता है? बुढ़ापा। काल्पनिक यानी जो आपकी कल्पना है ना, उसको कहते हैं काल्पनिक। तो इसका विपरीत हो जाएगा वास्तविकता, है ना। जो वास्तव में हो, जो वास्तव में हो। तो काल्पनिक, काल्पनिक का विपरीत क्या होगा? वास्तविक। काल्पनिक का विपरीत वास्तविक। पुष्ट, पुष्ट का मतलब जानते हैं आप? पुष्ट क्या है कि मतलब हिष्ट पुष्ट से आप ले सकते हो, है ना। पुष्ट का मतलब मजबूत। हम क्या कह सकते हैं? कुल मिला जुला करके मजबूत कह सकते हैं। तो पुष्ट, पुष्ट को हम मजबूत कहें तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? छीड़। छीड़ मतलब कमज़ोर। छीड़ मतलब कमज़ोर, है ना। तो पुष्ट का विलोम क्या होगा? छीड़ होगा। ग्राह्य, ग्राह्य का विपरीत क्या होगा? त्याज्य। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य और त्याज्य मतलब होता है त्यागने योग्य। ये इसका मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, ग्रहण योग्य। और ये त्याग करने योग्य यानी त्याग करने के योग्य, त्यागने योग्य, है ना। व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब एक से है ना। तो इसका होगा समष्टि। समष्टि का मतलब होता है अनेक, है ना। व्यष्टि का मतलब एक से है, समष्टि का मतलब अनेक से होता है। आत्मा, आत्मा का परमात्मा होता है, परमात्मा। सदय, सदय का मतलब आप जानते हो, है ना, दया भाव से है ना। तो निर्दय, सदय का मतलब अगर दया भाव से है तो इसका विपरीत निर्दय। सदय का विपरीत क्या होगा? निर्दय होगा। तो ये कुछ शब्द थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उनको मैंने अच्छे से व्याख्या करके समझाने का और इनका विपरीत निकालने का कुछ ढंग बताया है। अगर आप लोगों को यह पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।